नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडी पब्लिकेशन ऑफिशियल के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोला था आपको कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का जो है सीरीज स्टार्ट हो रहा है आज से, जिसमें कि पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सबमिट्स को देखा था और थ्योरी तो देखा था ही, साथ ही साथ एमसीक्यू भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रैक्टिस किया था। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्पोर्ट्स का टॉपिक है जो कि आपका हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्पोर्ट्स के आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम आपको देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका अक्टूबर 2024 से लेकर के सितंबर 2025 तक जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं या जो भी आपका सिनेरियो हुआ है आपका स्पोर्ट्स में, उसको हम लोग इस सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम इसका एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो दोनों काम यहीं से हो जाएगा। यानी कि इसके बाद और कोई आपको स्पोर्ट्स का वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, तब मतलब देखने पड़ेगा, आप यहीं पर जो है फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो हर एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीपीओ हो या आईबी हो, जिसमें भी आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम ही क्यों ना हो, सब में आपका ये काम आने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। और बता दें कि जो लोग बुक्स की डिमांड कर रहे थे कि बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, तो बुक्स ऑनलाइन आ चुकी हैं। आप अमेजोन से जा सकते हैं, उसका डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आ चुका है। बस देख लीजिएगा वहाँ पर कि सर का फोटो लगा होना चाहिए, सुचित सर का, ठीक है, क्योंकि वही जो है आपका ओरिजिनल बुक की पहचान है, ठीक है। तो देख लीजिएगा बुक को परचेज करने से पहले। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। एंड सबसे पहले देखो हम लोग आज की इस वीडियो में टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे पहले, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सबसे पहले ख़त्म करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, सबसे पहले आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आयोजन हुआ था आपका पेरिस, फ्रांस में। कब से कब तक ये चला था? तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक चला था। इसका शुभंकर, शुभंकर अगर पूछेगा मैस्कोट, तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्रीजियन कैप था। यहाँ पे क्या था? फ्रीजियन कैप था। और अगर पूछेगा आदर्श वाक्य की, तो ये था आपका गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। फ्रीजियन कैप आपका शुभंकर था और आदर्श वाक्य इसका था गेम्स वाइड ओपन। चलो ठीक है, थीम की बात कर लेते हैं। तो थीम था आपका लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट जो इसका थीम था, और आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। अब बात करते हैं कुल खेल एवं स्पर्धाएं इसमें कितनी थी, तो बता दें आपको। खेल की बात करें तो टोटल 32 खेल था, और अगर स्पर्धाएं यानी कि प्रतियोगिताएं की बात करेंगे तो इसमें आपका जो है 329 था, ठीक है। कुल 206 देशों ने यहाँ पर जो भाग लिया था। तो यहाँ से याद करना है, खेल 32 था और 329 स्पर्धाएं थी। और देश अगर बात करें तो 206 देशों ने भाग लिया था। भारत में दल में एथलीट कितने थे? तो भारत की तरफ से 117 एथलीट्स थे, जिसमें कि 16 खेल के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था, ठीक है। 16 खेल में 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। भारतीय दल में जो भी एथलीट थे टोटल 117, उनका यहाँ पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद 4 शामिल नए खेल इसमें थे, मतलब 2024 वाले में, जो कि पहले इसके पहले ओलंपिक में नहीं था। पहला है ब्रेकिंग, फिर है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ये 4 स्पोर्ट्स को जो है इस बार नया ऐड किया है। और अभी देखेंगे कि जो नेक्स्ट ओलंपिक हम लोग का होने वाला है 28 में, तो उसमें जो है हम लोग का और भी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे क्रिकेट आपका ऐड हुआ है, ठीक है। तो हर साल जो है कुछ ना कुछ स्पोर्ट को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। तो 2024 वाले में ये 4 खेल आपको याद रखना है, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ठीक है। उसके बाद भारत के सेफ डे मिशन यानी कि मिशन के प्रमुख कौन थे भारत के? तो ये थे आपके गगन नारंग, याद रखना है, कई बार पूछ चुका है अभी जो हाल ही में रिसेंट में जो भी एग्जामिनेशन हुआ इसमें, ठीक है। तो याद करें ना, मिशन का प्रमुख था गगन नारंग भारत के। उसके बाद भारत के ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक कौन थे? तो भारतीय ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक थे अडानी ग्रुप, ठीक है। उसके बाद सबसे युवा भारतीय रेफरी की बात करेंगे तो ये थे कबिलन साई अशोक। कबिलन साई अशोक जो थे भारत की तरफ से सबसे युवा रेफरी थे। उसके बाद है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित, ठीक है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित यानी कि आईओसी के द्वारा ये किया गया किसको? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया, जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल लाया था आपका शूटिंग में। तो उनको यहाँ पर जो है आईओसी के द्वारा जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि पूछेगा कि ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया है, तो अभिनव बिंद्रा को। उसके बाद सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट अगर पूछेगा तो ये है रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस से रिलेटेड है। तो रोहन बोपन्ना का नाम आपको याद रखना है। सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट यही है, रोहन बोपन्ना। उसके बाद सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट पूछेगा तो ये हो जाएगा धीनिधि देसिंधु, ठीक है। धीनिधि देसिंगु जो है, जो कि आपका स्विमिंग से रिलेटेड है। तो ये जो है आपके पूरे भारतीय एथलीट में सबसे यंगेस्ट यहाँ पर जो है। और सबसे अगर पूछेंगे यहाँ पर एल्डर मतलब सबसे बड़े, तो सबसे बड़े आपके जो रोहन बोपन्ना है, ठीक है, जो कि टेनिस से मतलब रिलेटेड है। उसके बाद उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन, देखो दो चीज़ होता है, एक होता है उद्घाटन और एक होता है आपका समापन। तो उद्घाटन समारोह में थे आपके पीवी सिंधु और
शरत कमल आपका टेबल टेनिस से रिलेटेड है और पीवी सिंधु जो है वो आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। और वही समापन समारोह में बात करेंगे तो मनु भाकर जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, एक इंडिविजुअल और एक आपका मिक्स टीम में, ठीक है। उसके बाद पीआर श्रीजेश जो कि आपके हॉकी टीम के जो है गोलकीपर है। तो इनको जो है मतलब समापन समारोह में ध्वजवाहक यहाँ पर बनाया गया था। तो याद रखिएगा दोनों कि उद्घाटन समारोह में कौन थे और उद्घाटन समापन में कौन थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सर्वाधिक पदक की। अगर हम बात करेंगे जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, तो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल पदक जो है वो आपका लियोन मर्चेंट ने लाया था, जो कि फ्रांस के हैं, तैराकी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल और एक आपके ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर बात हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल जो भी पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो है मेडल यहाँ पर लाया गया था लियोन मर्चेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा फ्रांस के थे तैराकी में, और 4 स्वर्ण और 1 ब्रॉन्ज लाया गया था। उसके बाद भारत के लिए पहला पदक की बात करें तो भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने लाया था, जो कि हरियाणा की है, और कांस्य पदक लाए थे इन्होंने शूटिंग में, ठीक है। उसके बाद विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा विनेश फोगाट को जो है महिलाओं की जो 50 केजी कुश्ती स्पर्धा था ना, जिसमें कि 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने के कारण उनको क्या कर दिया गया था, यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है 50 केजी कैटेगरी में जो है 100 ग्राम इनका जो ज़्यादा वजन हो गया था, तो इस कारण से इनको कुश्ती वाले में हटा दिया गया था, अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किसने की? तो पहला तो कि रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस से बिलोंग करते थे, और उसके बाद पीआर श्रीजेश जो कि आपके हॉकी गोलकीपर थे, ठीक है। तो इन दोनों ने जो है यहाँ पर पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते तो ऐसे यहाँ पर मेडल्स की, ठीक है। तो देखो भारतीय खिलाड़ी में अगर बात करेंगे मेडल्स कौन कौन लाए थे, तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखिएगा। इन्होंने सिल्वर मेडल लाया था भाला फेंक में 89.45 मीटर थ्रो के साथ। पहला जो था वो आपके पाकिस्तान के एक प्लेयर थे, ठीक है, उन्होंने लाया था गोल्ड, बाकी ये सिल्वर लाए थे। उसके बाद मनु भाकर की बात करेंगे तो उन्होंने कांस्य मेडल लाया था, ठीक है। एक मिक्स्ड वाले यहाँ पर देखो लिखा हुआ मनु या फिर सरबजोत सिंह, दोनों ने मिल करके ये कांस्य मेडल लाया था। और एक इनका इंडिविजुअल था जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में था। और जो ये मिक्स्ड वाला था, मिक्स्ड वाले में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु और सरबजोत सिंह ने यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर उसके बाद स्वप्निल कुशाले जो कि आपका 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। और पुरुष हॉकी टीम की बात करेंगे तो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल लाए थे स्पेन को हरा करके, ठीक है। कप्तान इसमें थे हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। तो पुरुष हॉकी टीम ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी याद रखिएगा। अमन सहरावत की बात करेंगे तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं कुश्ती में फ्री स्टाइल 57 केजी यहाँ पर स्पर्धा में, ठीक है। तो अमन सहरावत फिर ये और ये सब जो है आपके लाए हैं। टोटल मेडल्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 मेडल है, जिसमें कि 1 आपका सिल्वर और बाकी 5 आपका जो है वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, टोटल यही आपका मेडल्स था इंडिया का। उसके बाद अगर बात करेंगे पदक तालिका में तो सबसे टॉप पे रहा था आपका अमेरिका, जिसमें 40 स्वर्ण 44 रजत और 42 जो है वो कांस्य रहा था, मतलब टोटल 126 यहाँ पर जो है मेडल। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना था, थर्ड नंबर पे जापान, और पाकिस्तान की बात करेंगे तो 62 नंबर हम लोग से आगे था ये, ठीक है, क्योंकि इसका जो है एक गोल्ड मेडल था, हम लोग का एक भी गोल्ड मेडल नहीं था, इस कारण से हम लोग जो इसके पीछे हैं, ठीक है, क्योंकि गोल्ड मेडल का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो भले ही यहाँ पर एक ही मेडल भारत ने जीता था, मतलब पाकिस्तान ने जीता था, लेकिन गोल्ड मेडल वो था जो कि आपका वही मतलब जैवलिन थ्रो में लाया गया था। तो ये हो गया। बाकी भारत की बात करेंगे तो भारत जो है आपका 6 मेडल्स लाया था, ठीक है, एक आपका सिल्वर था और बाकी 5 आपका जो ब्रॉन्ज था, ठीक है। तो ये 71 प्लेस पे था। तो पूछेगा क्या फर्स्ट नंबर पे कौन था, सेकंड नंबर पे कौन था, थर्ड नंबर पे कौन था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको इंडिया वाला याद रखना है 71 वाला, ठीक है, कि 71 पे था आपका इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स है यहाँ पर 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है। तो यहाँ सब देखते हैं, ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया पेरिस वाला। अब यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। तो 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करेंगे तो ये आपका लेह लद्दाख में और गुलमर्ग 2 जगहों पर जो है आपका ये आयोजन होता है, क्योंकि 2 फेज़ में होता है ना। तो पहला फेज़ आपका लेह लद्दाख में होता है और दूसरा फेज़ आपका गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर जो हुआ था। पहला चरण की बात करेंगे तो आपका 23 से 27 जनवरी को लेह में हुआ था, और दूसरा चरण की बात करेंगे तो 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में हुआ था, ठीक है। शुभंकर की बात करेंगे यानी मैस्कोट, तो ये था आपका सीने सी, जिसको कि हिम तेंदुआ कहते हैं, जो कि वहाँ का जो है नेशनल एनिमल भी है, ठीक है, लद्दाख का। तो हिम तेंदुआ आपको याद रखना है। कुल शामिल खेल इसमें कितने थे, तो टोटल 6 खेल इसमें जो शामिल थे, जो भी आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स था। कुल शामिल खेल 6 थे। टोटल टीम्स की बात करेंगे तो 19 टोटल टीम्स थे। चरण 1 में प्रथम स्थान किसका था, तो चरण 1 में पहला स्थान पर लद्दाख था, जिसमें कि 4 स्वर्ण मेडल और 2 सिल्वर और 1 आपका ब्रॉन्ज था। इन टोटल 7 मेडल्स के साथ जो है आपका लद्दाख टॉप पर था पहले वाले फेज़ में। और
चरण 1 में दूसरा स्थान पूछेगा तो ये था तमिलनाडु, ठीक है, और तीसरा स्थान पे था महाराष्ट्र। तो याद रखना लद्दाख, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और फिर उसके बाद चरण 2 में अगर बात करेंगे तो चरण 2 में जो आपका भारतीय सेना की जो टीम थी, ठीक है, जो कि सर्विसेज कहलाती है, तो वो थी आपकी चरण 2 में जो है पहले, जो कि आपका कहाँ पे हुआ था, गुलमर्ग में हुआ था, ठीक है। और दूसरे नंबर पे था हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे था लद्दाख। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के आपको जो है 3-3 पोजीशन तक आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी जो भी पूछेगा यही में से पूछेगा, ठीक है, तो ज़्यादा आपको इसमें नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं अब 38 नेशनल गेम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 38 नेशनल गेम में आयोजन की बात करेंगे तो उत्तराखंड में हुआ था, ये 11 शहरों में हुआ था 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक। थीम की बात करेंगे तो ग्रीन गेम्स जो है इसका थीम था। मसाल का नाम था तेजस्विनी, ठीक है। मसाल अलग होता है और शुभंकर अलग होता है। तो मसाल का नाम तेजस्विनी था, लेकिन अगर शुभंकर पूछेगा, मैस्कॉट पूछेगा, तो मौली होता है, जो कि आपका राष्ट्रीय पक्षी है वहाँ का, ठीक है, मौली उत्तराखंड का। तो ये हो गया। बाकी आदर्श वाक्य की बात करेंगे, संकल्प से शिखर तक, ये जो है आपका आदर्श वाक्य था 38 नेशनल गेम का। आधिकारिक प्रायोजक कंपनी की बात करेंगे, मतलब कौन इसका प्रायोजक था, स्पॉन्सर था, तो ये था आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल में बात करेंगे तो योगासन और मलखम, मतलब पहली बार जो इसको शामिल किया गया था योगासन और मलखम को। उसके बाद राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी, ठीक है, ये किसको मिला था, तो सर्विसेज की टीम, मतलब वही सेना की टीम को मिला था। यहाँ पे सर्वाधिक स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, ठीक है। हालांकि ओवरऑल अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा मेडल्स की बात करेंगे तो आपका महाराष्ट्र था, लेकिन गोल्ड मेडल जो है ज़्यादा होने के कारण जो है वो सर्विसेज ने यहाँ पर जो है मतलब पहले नंबर पे था ये, इसलिए इसको राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। प्रथम स्थान की बात करेंगे तो सर्विसेज 68 गोल्ड मेडल, 26 रजत और 27 कांस्य, यानी कि टोटल 121 मेडल के साथ ये पहले नंबर पे था। और दूसरे स्थान पे था आपका महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे था आपका हरियाणा। तो 3 पोजीशन तक आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद बिहार का स्थान पूछ देगा तो बिहार का स्थान याद रखिएगा 29 नंबर पे है, क्योंकि बिहार जी के अगर मतलब बिहार वाला जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें ये हो सकता है कि पूछे। तो 29वें नंबर पर आपका जो है बिहार का स्थान था। एक इसमें गोल्ड था, 5 रजत था, 12 कांस्य था और एक आपका सॉरी टोटल 18 आपका जो है मेडल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी 39th वाला अगर पूछेगा, यानी कि अगला वाला कहाँ पर होने वाला है, तो ये मेघालय में होने वाला है, ठीक है, 2027 में जो इसका आयोजन होने वाला है। तो ये था आपका 38th नेशनल गेम, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको यहाँ से रट जाना है। उसके बाद अब आते हैं 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे आयोजन की, तो बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ था 4 से 15 मई 2025 को। टोटल इसमें 27 यहाँ पर खेल थे। शुभंकर की बात करेंगे तो ये आपका गज सिम्हा था, ठीक है। थीम सॉन्ग की बात करेंगे तो खेल के रंग बिहार के संग था, ठीक है। उसके बाद पहली बार शामिल खेल की बात करेंगे इसमें तो सेपक टकराव, ठीक है, सेपक टकराव नाम का एक खेल है जो कि पहली बार जो है यहाँ पर शामिल किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। उसके बाद प्रथम स्थान पे इसमें कौन था, तो महाराष्ट्र जो है सबसे ऊपर था टॉप पे, 58 स्वर्ण मेडल 47 रजत और 53 कांस्य के साथ टोटल 158 के साथ जो आपका महाराष्ट्र टॉप पे था। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका हरियाणा था और तीसरे स्थान पे आपका राजस्थान। बात करेंगे बिहार की, तो बिहार जो आपका 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपका 15वें नंबर पे था, जिसमें कि टोटल 36 मेडल यहाँ पर जीते थे, जिसमें कि 7 गोल्ड, 11 रजत और 18 कांस्य थे, ठीक है। तो 15 नंबर पे आपका बिहार था। बाकी पहले नंबर पे एमपी था, दूसरे पे आपका ये हरियाणा था और तीसरे पे आपका जो राजस्थान था, ठीक है। तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में इतना याद रखना है। अब है चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे, इसका आयोजन गुवाहाटी असम में होता है, जो कि 19 से 29 फरवरी 2024 के बीच में चला था। इसके मास्कॉट की बात करें तो ये था अष्टलक्ष्मी, बटरफ्लाई इसको बोलते हैं, ठीक है। मेज़बान की बात करेंगे तो इसमें 7 पूर्वोत्तर राज्य जो है जो 7 सिस्टर बोलते हैं, ठीक है, वो इसमें जो है शामिल थे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की बात करेंगे, 7 सिस्टर में आपको मालूम होगा ना यहाँ पर जो कौन शामिल नहीं होता है, 7 सिस्टर में आपका सिक्किम शामिल नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा सिक्किम, सिक्किम को छोड़ करके जो है बाकी जितने भी हैं, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, नागालैंड, ये सब जो है 7 आपका जो है 7 सिस्टर्स है। तो जो भी आपका ये गेम हुआ था चौथा खेला, तो इसमें ये 7 आपके जो राज्य शामिल थे। बाकी सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की बात करेंगे तो माइकल डिसूजा थे, जो कि तैराकी से बिलोंग करते थे। इन्होंने इंडिविजुअल 4 मेडल यहाँ पर जीते थे, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष वाले में। महिला वाले में पूछेगा तो प्रत्याशा रे आपको याद रखना है, ठीक है। महिला वाले में माइकल डिसूजा और महिला वाले में सॉरी पुरुष वाले में माइकल डिसूजा और महिला वाले में प्रत्याशा रे। तैराकी में इन्होंने भी लाया था और 4 गोल्ड मेडल इन्होंने लिया था, ठीक है। प्रथम स्थान पर बात करेंगे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी था, जिसमें कि 32 गोल्ड, 18 रजत और 21 आपका जो है वो कांस्य था, ठीक है। फिर उसके बाद ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान जो है 115वें नंबर पे था, ठीक है। तो कुल एक पदक यहाँ पर जो है वो जीता गया था। तो याद रखिएगा ये चीज़ भी, ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो है दरभंगा का स्थान 115वें नंबर पे था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर और काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलो अब यहाँ से जो है आपका कुछ ग्रैंड स्लैम्स है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले तो कि 4 टोटल ग्रैंड स्लैम्स होते हैं कौन कौन से। तो वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ना, ये आपका जनवरी के टाइम पे होता है, जनवरी। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन जो होता है वो मई जून के समय होता है। और जो आपका ये विंबलडन होता है वो जुलाई के समय में होता है। और जो आपका अमेरिकी यूएस ओपन होता है जो कि अभी आपका अगस्त से सितंबर में होता है, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, 2025 वाला। तो अभी विंबलडन वाला, फ्रेंच वाला और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 तो हो चुका है। तो 2025 वाला हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि जो फ्रेंच ओपन होता है ना, ये आपका होता है कहाँ पे, ये होता है आपका क्ले वाले पे, क्ले कोर्ट पे। और बाकी विंबलडन जो होता है वो घास के मैदान पे होता है, ग्रास कोर्ट पे। और बाकी जितने भी है ना दोनों, वो आपका हार्ड कोर्ट पे होता है, क्योंकि ये पूछ देता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। सिर्फ फ्रेंच वाला क्ले पे और ग्रास पे आपका विंबलडन। और बाकी सारे के सारे जो अमेरिकी हैं या फिर जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये दोनों आपका जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और जो विंबलडन है वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो, इतना ही इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको इसके बारे में। अब इसके बारे में हम जो लेटेस्ट अपडेट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे हम लोग। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में बात करें तो जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, ये आपका जो विजेता बने हैं पुरुष एकल वाले में। महिला एकल में बात करेंगे तो मैडिसन की जो कि यूएसए की हैं, ये आपका विनर बनी है। तो दोनों याद रखना है इंडिविजुअल वाले में। फिर उसके बाद पुरुष युगल की बात करेंगे डबल्स वाले में, मेंस डबल वाले में। तो हैरी हेली ओवारा, ठीक है, और हेनरी पैटन, ये दोनों ने आपका जीता है पुरुष युगल वाले में, यानी कि पुरुष डबल वाले में ब्रिटेन और फिनलैंड के ये हैं। महिला युगल की बात करेंगे तो महिला युगल है कतरीना सिनियाकोवा, ठीक है, कतरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की हैं ये। और टायलर टाउनसेंड, दोनों ने मिल करके यहाँ पर जीता, जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है। तो पुरुष एकल वाले याद रखिएगा, जैनिक सिनर ने जीता है किसको हरा करके, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके, जर्मनी के ये हैं। और मैडिसन कीज ने जीता है आरियाना साबालेंका को हरा कर, जो कि बेलारूस के हैं। फिर उसके बाद हैरी हेलियाबरा फिनलैंड की है, जो कि आपका सिमोन बोलेली को हरा करके हैं। और हेनरी पैटन एंड्रिया वावा सोवोडी, मतलब ये दोनों एक अलग यहाँ पर मेंस डबल था और ये वाला अलग मेंस डबल था। तो यहाँ पर देख सकते हो किसको हरा करके यहाँ पर जीता था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन में बस याद रखना है, मेन हमको ये है पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल के विनर, ठीक है। उप विजेता तो थोड़ा कम चांस है, लेकिन फिर भी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। तो याद हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन की बात। फ्रेंच ओपन में बात करेंगे पुरुष एकल में जो है कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, वो जीते हैं जैनिक सिनर को हरा करके, जो कि इटली के हैं। महिला एकल वाले में कोको गॉफ ने जीता है, अमेरिका की हैं। आरियाना साबालेंका को हरा करके, जो कि बेलारूस की हैं। पुरुष युगल में बात करेंगे तो मार्सेल ग्रैनोलर्स और हेरासियो जेबलेस जो कि आपका स्पेन और अर्जेंटीना के हैं, इन्होंने हराया है जो सैलिसबरी और राजीव राम को, जो कि आपके अमेरिका के हैं और ये ब्रिटेन के हैं। महिला युगल में बात करेंगे तो आपका जैस्मिन पाउलानी इटली के हैं और सारा ईरानी इटली के हैं। इनको जो है इन्होंने जीता है किसको हरा करके, अन्ना डानिलीना और अलेक्जेंड्रा कुनिक को हरा करके, जो कि सर्बिया और कजाकिस्तान की है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन वाला भी आपको याद रखना है। उसके बाद आप बढ़ते हैं विंबलडन। तो विंबलडन वाले में याद रखिएगा पुरुष युगल का खिताब जो है, मतलब पुरुष एकल वाला, तो ये आपका जैनिक सिनर ने जीता है कार्लोस अल्काराज को हरा करके। महिला एकल वाला आपका जो ईगा स्वाटोक ने पोलैंड की जो है, ठीक है, इन्होंने जीता है अमांडा आनिसिमोवा को हरा करके। फिर उसके बाद पुरुष युगल तो ये आपका जूलियन कैस और लॉयड ग्लासपुल ने यहाँ पर जीता है, ठीक है, किसको हरा करके, रिंकी हिजिकाटा और डेविड पेल के हरा करके। महिला युगल की बात करेंगे तो ये आपका वेरोनिका कुदे मर्तेवा, ठीक है, और एलिस मर्टेंस, ठीक है, इन्होंने जीता है सी सुवेई और जेलेना ओस्टापेंको, ठीक है, इनको हरा करके, ठीक है। तो 2025 तक तो यही अभी हुआ है। अभी अमेरिकी ओपन वाला भी चल रहा है, जो कि आपका चलेगा अभी, ठीक है, करंट में भी तो ये चल ही रहा है। तो अभी इसलिए अभी इसको नहीं पढ़ना है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में जो आपको अमेरिकी ओपन के बारे में भी आपको, यानी यूएस ओपन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा 2025 वाला। लेकिन अभी के लिए 2024 वाले याद रखिए। पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने इटली के जो है वो जीते हैं आइलर फिट्ज को हरा करके। महिला वाला में आरियाना साबालेंका ने जीता है जेसिका पेगुला को हरा करके। पुरुष युगल में मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉम्सन की बात करेंगे तो ये आपका केविन कैविड्स और टीम पुएड्स, इनको हरा करके जीता है पुरुष युगल। और महिला युगल की बात करेंगे तो ल्यूडमिला किचेनोक और जेलेना ओस्टापेंको, ठीक है, इन्होंने जीता है क्रिस्टीना मल्दानेविक और झांग सुवाई, ठीक है, इनको हरा करके। बाकी मिश्रित युगल की बात करेंगे तो सारा ईरानी और एंड्रिया ववासेरी ने यहाँ पर जीता है डोनाल्ड यंग और टेलर टाउनसेंड को हरा करके। देखो, इसमें पुरुष युगल में सिर्फ दोनों पुरुष होते हैं, मिश्रित वाले में आपका पुरुष और महिला दोनों एक टीम में हो सकते हैं और इधर भी वही हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन होगा, तो ये मैंने बता दिया आपको। चलो थोड़ा सा अब यहाँ पर फैक्ट है वही जो मैंने आपको बताया कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होते हैं जो इसी क्रम में खेली जाती है। मतलब सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन जो कि जनवरी के टाइम पे खेली जाती है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पे और ये जो आपका विंबलडन होता है वो आपका घास पर खेला जाता है। ये मैंने ऊपर ही आपको बताया था। ठीक है, तो चलो आई होप कि आपको यहाँ पर याद हो गया होगा जो भी ग्रैंड स्लैम्स है। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो आपका 1 से 29 जून 2024 तक हुआ था। मेजबान देश की बात करें मतलब होस्ट कौन किया था, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ ने किया था। संस्करण की बात करेंगे तो यह 9वां संस्करण था, जो कि पहला आपको हुआ था 2007 में। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन। बाकी ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो उसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी जो थे वो ब्रांड एम्बेसडर थे। उसके बाद टीम, कितने टीम ने भाग लिया था, तो टोटल 20 टीम्स ने भाग लिया था। कुल मैच इसमें 55 थे। पहली बार भाग लेने वाली टीम इसमें थी यूएसए, पापुआ न्यू गिनिया और युगांडा। ये 3 देश जो थे वो कि पहली बार भाग ली थी T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद उद्घाटन मैच में बात करेंगे तो ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम जो कि टेक्सास में है वहाँ पर जो है इसका उद्घाटन मैच खेला गया था। फाइनल की बात करेंगे तो आपका कैसिंगटन ओवल में खेला गया था, बारबाडोस में ये है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। आधिकारिक गान की बात करेंगे मतलब जो ऑफिशियल सॉन्ग था इसका, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद विजेता की बात करेंगे तो भारत जो आपका विजेता बना था, जिसमें कि साउथ अफ्रीका को जो यहाँ पर 7 रन से हरा करके यहाँ पर जो जीता है 17 साल के बाद। 2007 में पहला इनका मतलब टाइटल था ये T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद ये दूसरा मतलब यहाँ पर मेडल है। ठीक है, मतलब दूसरा टाइटल है ये। ठीक है, 17 साल के बाद जीते। उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेंगे इसमें तो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था। मैन ऑफ द मैच जो फाइनल वाला था उसमें विराट कोहली को बनाया गया। सर्वाधिक रन जो बनाया गया था वो रामानुल्लाह गुरबाज जो कि आपका अफगानिस्तान के प्लेयर है, जिन्होंने टोटल टूर्नामेंट में 281 रन बनाए थे। सर्वाधिक विकेट जो अर्शदीप सिंह ने लिया था जो कि भारत के हैं, और फजलक फारूकी जो कि 17 विकेट जो लिए थे। ठीक है, फारूकी भी आपके अफगानिस्तान के हैं और अर्शदीप सिंह जो है आपका भारत के हैं। बाकी भारत इसमें विजेता रहा था 2017, 2007 और 2024 में, जो कि मैंने बता दिया। T20 वर्ल्ड कप जो 2026 है नेक्स्ट वाला जो होने वाला है ये आपका श्रीलंका और भारत में होने वाला है। मतलब इसको जो होस्ट करने वाला दोनों देश मिलकर के करने वाला, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 19th एशियन गेम्स के बारे में जो कि 2023 में हुआ था। तो आयोजन की बात करेंगे तो हांगझोउ चीन में आपका इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर की बात करेंगे मतलब मैस्कॉट तो चेनचेन, कांगकांग और लियान लियान था। ठीक है, ये आपका मैस्कॉट था, चेनचेन, कांगकांग और लियान लियान। प्रथम स्थान पे था इसमें चाइना 201 मेडल्स के साथ, और दूसरे स्थान पे था आपका जापान, तीसरे स्थान पर था आपका कोरिया। ठीक है, तो ये आपको प्लेस याद रखना है, चीन, फिर जापान, फिर कोरिया। ये था आपका लीडर बोर्ड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे। आयोजन ये था, चाइना में हुआ था। चलो इतना ही याद रखना है इसमें। अब आता है 5वां खेलो इंडिया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, पैरा गेम्स है ये, ध्यान रखिएगा। वो आपका था यूथ गेम्स, अब ये है पैरा गेम्स। तो पैरा गेम्स याद रखिएगा, इसका आयोजन जो आपका नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली याद रखना है आपका। और बाकी ऐसे क्या था सिर्फ वाला मतलब सिर्फ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाला तो वो आपका बिहार में हुआ था, लेकिन ये पैरा गेम्स है तो यहाँ पर याद रखना है नई दिल्ली में। शुभंकर की बात करेंगे तो आपका उज्ज्वला इसका जो शुभंकर था। पहला और दूसरे स्थान पर बात करें तो हरियाणा और तमिलनाडु जो है, पहले नंबर पे हरियाणा और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु था। बिहार का स्थान इसमें जो 14वें नंबर पे था। ठीक है, और यूथ गेम्स वाले में था आपका 15वें नंबर पे। कुल 10 मेडल यहाँ पर जो बिहार ने जीते थे। चलो आगे है तीसरा महिला प्रीमियर लीग की बात करते हैं जो कि 2025 में हुआ था, WPL 2025 बोल सकते हैं इसको, जो कि 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में चला था 2025 में। फाइनल जो आपका ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो कि मुंबई में है वहाँ पर खेला गया था। इसमें जीता कौन था, तो मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर जीता था 8 रन से। किसको हराया था, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। ठीक है, पर्पल कैप की बात करेंगे तो पर्पल कैप जिसको सर्वाधिक विकेट लेता है उसको मिलता है, तो अमेलिया कैर ने यहाँ पर जो है जीता था पर्पल कैप। और ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो आपका नेटाली साइबर ब्रंट, ठीक है, जो कि सर्वाधिक रन बनाए थे। ठीक है, उनके लिए इनको जो ऑरेंज कप मिला था। और सर्वाधिक मूल्यवान यानी कि वैल्यूएबल प्लेयर ये भी आपका नेटाली साइबर ब्रंट ही थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है 2025 का जो वुमेंस प्रीमियर लीग था उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं खेल के आयोजन स्थल के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा खेल के आयोजन स्थल कहाँ पर थे, कौन कौन थे। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये ठीक है। चलो तो देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि इसके बाद फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके लिए इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। चलो तो अब यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख खेल और उसके आयोजन स्थल और कौन करवाने वाला और कब होने वाला वो। तो देखो सबसे पहले 34th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो नेक्स्ट वाला ओलंपिक है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो याद रखना लॉस एंजलिस में यहाँ पर जो आपका होने वाला है नेक्स्ट जो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है ये आपका अमेरिका में है, लॉस एंजलिस, वहाँ पर होने वाला 2028 में होगा। अगर पूछेगा 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करेंगे मतलब उसके बाद
जो कि हर 4-4 साल पे होता है, तो 2032 में फिर होगा, जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। फिर आपका पूछेगा 25वां शीतकालीन ओलंपिक, तो ये आपका मिलान और कॉर्टिना में होने वाला है, इटली में, जो कि 2026 में, क्योंकि 2022 में इसके पहले हुआ था आपका शीतकालीन ओलंपिक, तो ये आपका जो है 2026 में होने वाला है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि बताइए कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक में कितने साल का अंतर देखने को मिलता है, तो याद रखना है 2 साल का अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये तो 25वां हो गया, जो कि आपका मिलान कॉर्टिना में होने वाला है, इटली में। 26वां वाला याद रखना है आपका फ्रांस में होने वाला है 2030 में। अभी एग्जैक्ट लोकेशन आपका फ्रांस में नहीं तय किया गया है। बाकी 27वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो साल्ट लेक सिटी में आपका खेले जाने वाला है, यूएसए में, जो कि 2034 में होगा। उसके बाद फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, ठीक है, ये आपका पूछेगा, तो फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक आपका डकार में, सेनेगल में खेला जाने वाला है, ठीक है, 2026 में खेला जाएगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ सकता है आपका हाईली चांस एग्जामिनेशन में, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल, तो ये सऊदी अरब में आपका होने वाला है 2025 में, ठीक है। बाकी 38 नेशनल गेम तो मैंने बताया था ही कि उत्तराखंड में आपका होने वाला है, उत्तराखंड में हुआ है भारत में 2025 में। बाकी नेक्स्ट जो है 39वां वाला, ये आपका मेघालय में होने वाला है 2027 में। उसके बाद है 19वां, तो आपने देख लिया था एशियन गेम्स, जो कि आपका चाइना में हुआ था, लेकिन 20वां वाला पूछेगा तो आइची व नगोया जापान में आपका होने वाला है 2026 में। फिर 21वां यानी कि उसके बाद वाला यानी कि 2030 में जो होगा, जो कि आपका दोहा कतर में होने वाला है। फिर 22वां अगर पूछेगा तो 22वां याद रखिएगा रियाद सऊदी अरब में होने वाला 2034 में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर थ्योरी मैं करवा रहा हूँ, इसके बाद जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो। उसके बाद है 23वां राष्ट्रमंडल खेल की, तो ये आपका ग्लासगो, जो कि आपका स्कॉटलैंड में पड़ता है, वहाँ पर जो आपका ये 23वां राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपका ये आयोजन होने वाला 2026 में। बाकी 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की बात करेंगे तो आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा यहाँ पर होने वाला 2026 में। बाकी 24वां वाला पूछेगा तो 24वां वाला फीफा फुटबॉल कप आपका मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होने वाला है। उसी के साथ साथ उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे, ठीक है, इन जगहों पर जो आपका 2030 में होने वाला है। इसके बाद 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, ये आपका होने वाला है सऊदी अरब में 2034 में होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फीफा महिला, ये तो हो गया पुरुष वाला। अब आते हैं फीफा महिला विश्व कप, तो ये आपका 2027 में आपका होने वाला है ब्राज़ील में, ठीक है। बाकी 27 वाला होने वाला है ये ब्राज़ील में। 31 वाला आपका होने वाला है अमेरिका में। फिर 35 वाला आपका होने वाला है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में। और एक ये क्या बोलते हैं, क्लब विश्व कप भी एक होता है, ठीक है, फीफा क्लब विश्व कप, तो ये आपका यूएसए 2025 में आपका होने वाला है, ठीक है, इसी साल फीफा क्लब विश्व कप की बात करेंगे तो। बाकी फीफा अंडर 20 एक होता है पुरुष विश्व कप, तो ये आपका चिली में होने वाला है 2025 में। उसके बाद है यूएफा महिला यूरो कप, ये आपका स्विट्जरलैंड में होने वाला है 2025 में। फिर है एएफसी महिला एशिया कप की, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है 2026 में। और एएफसी महिला एशिया कप जो 2029 वाला है, ये आपका उज्बेकिस्तान में होने वाला है। तो देखो ये पूरा टाइम पीरियड है अपकमिंग जो गेम्स हैं उसका, तो इसको आप एक एक गेम्स को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात करते हैं जो 14वां क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि 2027 में अभी आपका होगा। इसके पहले 2000 कब हुआ था, 2023 में हुआ था ना, 2023 में हुआ था, इंडिया में हुआ था वो। और नेक्स्ट जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला आपका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये तीनों कंबाइंड रूप से यहाँ पर जिसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे, मतलब होस्ट करेंगे, इसको 2027 में होने वाला है, याद रखिएगा। और उसके बाद यानी कि 2031 वाला जो है अगेन आपका भारत और बांग्लादेश करने वाला है, ठीक है। और अभी देखो करंट में एक याद रखना, अभी जो वर्ल्ड कप है वुमेंस वर्ल्ड कप, वो आपका कहाँ कहाँ पर, तो भारत और श्रीलंका में जो है आपका ये होस्ट होने वाला है, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है आपका, ठीक है। उसके बाद 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो पाकिस्तान और यूएई, आपको यहाँ पे याद रखना 2025 में आपका जो इसका आयोजन होने वाला है। उसके बाद 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया है, सॉरी 10वां वाला तो हो गया आप लोग का, पाकिस्तान और यूएई, जिसमें कि भारत आपका जीता है। तो 2025 में इसका हुआ था आयोजन। 11वां यानी कि नेक्स्ट वाला जो आपका भारत करने वाला 2029 में। और 10वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप मैंने बता दिया 2026 वाला, जो कि आपका भारत और श्रीलंका करने वाला है। और 11वां वाला याद रखना है, यानी कि 2028 वाला जो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। और 12वां वाला आपका जो है वो इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इन जगहों पर आपका होने वाला है 2030 में, ठीक है। तो 10वां, 11वां, 12वां, ये भी आपको याद रखना है। बाकी 9वां वाला तो आपका बता ही दिया था मैंने, साउथ अफ्रीका और सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ये वेस्ट इंडीज़ और यूएई में ना, इन दो जगहों पर आपका जो हुआ था। चलो आगे है आपका आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, जो कि मैंने बताया था। तो ये आपका जो है भारत और श्रीलंका दोनों यहाँ पर जो है होस्ट करने वाली है, तो याद रखिएगा 2025 में आपका होने वाला है भारत। उसके बाद 10वां महिला T20 विश्व कप 2025 की, मतलब 2026 वाला जो आपका होगा वो आपका इंग्लैंड में होगा, ठीक है। 10वां आईसीसी महिला T20, ये आपका 50-50 वाला वर्ल्ड कप वाला, ठीक है। और ये है T20 वाला, तो T20 वाला इंग्लैंड में 2026 में, और 11वां वाला जो है आपका पाकिस्तान में होगा, ठीक है, 2028 में। फिर है पहला खो खो विश्व कप, पहली बार आयोजन हुआ है खो खो विश्व कप, जो कि भारत में आपको हुआ 2025 में, ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे और कुछ टॉपिक्स है, जैसे 17वां पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, ये तो हालांकि हम लोगों ने पढ़ लिया था ना,
ये तो हम लोगों ने देख लिया था, चलो फिर से देख लेते हैं क्या क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा इसमें। देखो तो आयोजन इसका जो फ्रांस में होता है ये मैंने बता दिया था, 28 से 8 सितंबर। आदर्श बाग था इसका गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर था इसका फ्रिजियन कैप। उद्घाटन मैच जो था वो कहाँ पर हुआ था, तो प्लेस डेला कॉनकॉर्ड स्टेडियम में हुआ था। समापन की बात करेंगे तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। मुख्य खेल इसमें जो है 22 थे, ठीक है, और इवेंट्स इसमें थे 549, तो ये मैं नहीं करवाया था, इसको याद रख लीजिएगा। 22 स्पोर्ट्स थे और इवेंट्स की बात करेंगे तो टोटल 549 थे। भारतीय एथलीट इसमें जो 84 थे, ठीक है। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री। ये क्या बोल रहा है भाई, अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, पेरिस पैरा ओलंपिक है, हम लोगों ने ओलंपिक पढ़ लिया था, सॉरी। पैरा ओलंपिक है ना, हाँ सही है सही है। तो देखना फ्रांस में हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर, गेम्स वाइड ओपन फ्रिजियन कैप, ठीक है, इसका शुभंकर, मतलब लगभग सब चीज़ सही है। उद्घाटन मैच और समापन मैच आपको याद रखना। बाकी मुख्य खेल जो आपका 22 था, इसमें इवेंट्स था आपका 549 था। भारतीय एथलीटों की संख्या 84 थी। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे इसमें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। उसमें तो मैंने बताया था, उसमें कौन थे, उसमें थे आपके पीवी सिंधु थे और कमल शरत थे, ठीक है, बस शरत कमल थे, सॉरी। हाँ तो इसमें थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, आपको याद रखना। उसके बाद समापन समारोह में बात करेंगे भारत के ध्वजवाहक, तो आपके हरविंदर सिंह थे और प्रीतिपाल थे। उसके बाद भारत के सेफ्टी मिशन, ठीक है, भारत के सेफ्टी मिशन जो है पैरालंपिक वाले में सत्य प्रकाश सांगवान थे, याद रखिएगा। भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने यहाँ पर लाया था। और पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा ही थी, ठीक है, पहला स्वर्ण भी अवनी लेखरा ने ही लाई थी पैरालंपिक वाले में। और एक ओलंपिक में, एक पैरालंपिक में दो दो यहाँ पर गोल्ड मेडल लाने वाले भी यहाँ पर जो है पहली महिला बनी है अवनी लेखरा, याद रखिएगा अवनी लेखरा। उसके बाद अब बात करते हैं पैरालंपिक के यहाँ पर जो है पदक तालिका की। तो इसमें जो आपका चाइना फर्स्ट पे था, ब्रिटेन सेकंड पे था, अमेरिका थर्ड पे था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका टॉप पे था, ठीक है, सिर्फ ओलंपिक वाले में। और भारत का पोजीशन देखेंगे तो भारत आपका जो 18 नंबर पे था। टोटल 7 यहाँ पर जो गोल्ड मेडल, 9 रजत मेडल और 13 जो है कांस्य मेडल के साथ जो है टोटल 29 मेडल्स जो है आपका इंडिया ने जीता था, ठीक है। और चाइना ने टोटल 217 मेडल जीता था। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 18th नंबर का सीज़न था। तो आयोजन इसका 22 मार्च से लेकर के 3 जून के बीच में चला था। फाइनल जो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पे होता। प्रायोजक आपका था, मतलब स्पॉन्सर था टाटा ग्रुप। टोटल 10 टीमों ने इसमें भाग लिया था। टूर्नामेंट प्रारूप की बात करेंगे तो इसमें ग्रुप स्टेज होता है और प्ले ऑफ होता है। विजेता इसमें कौन बना था, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बना था 6 रन से जो है किसको हरा करके, तो पंजाब किंग्स को हरा करके यहाँ पर जीता था। ऑरेंज कप जो है वो किसको मिला था, तो साई सुदर्शन को मिला था टोटल 759 रन के लिए। पर्पल कैप जो है वो आपका प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था। गुजरात टाइटंस के हैं दोनों, याद रखिएगा जीटी के। उसके बाद प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच ये चुना गया था कुणाल पांड्या को, जो कि आरसीबी के थे। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन को चुना गया था, जो कि जीटी के हैं। उसके बाद फेयर प्ले अवार्ड की बात करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया। और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे तो सूर्य कुमार यादव को जो है यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले कौन थे, तो वैभव सूर्यवंशी थे, जो कि आपके राजस्थान रॉयल्स के थे। और ये एमआई के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आईपीएल के चेयरमैन पूछिएगा वर्तमान में, तो अरुण धूमल है, ठीक है। ये आईपीएल के चेयरमैन कौन है, अरुण धूमल है। अब आते हैं 13th क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था आपका। तो आयोजन आपको पता होगा भारत में हुआ था। शुभंकर इसका था ब्लेज और टोंग, ठीक है, ब्लेज और टोंग जो आपका शुभंकर था, मैस्कॉट था। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया था, छठी बार 6 विकेट से यहाँ पर जो हरा करके जीता था इंडिया ने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को। उप विजेता था भारत। और कप्तान कौन थे भारत के उस समय, तो रोहित शर्मा थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये पूछता है ना कि इंपॉर्टेंट बताइए कि इंपॉर्टेंट जो प्लेयर कौन है, ठीक है, और वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना है। तो बजरंग पुनिया सबसे पहले बात करते हैं। बजरंग पुनिया जो आपका झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पहलवानी से संबंध रखते हैं ये। पीआर सीजेस तो मैंने बताया था ही, ठीक है, हॉकी से बिलोंग करते हैं। और ये कोच्चि केरला जो है इनका प्लेस है। अनाहत सिंह जो कि दिल्ली से संबंधित है, स्क्वैश स्पोर्ट्स से ये है रिलेटेड। दूती चंद की बात करेंगे तो ये जाजपुर ओडिशा के हैं और ये धावक हैं, ठीक है, रनर। उसके बाद दीपिका कुमारी की बात करेंगे तो रांची झारखंड से बिलोंग करती हैं और ये तीरंदाजी से संबंधित है। रवि कुमार दहिया, ठीक है, रवि कुमार दहिया सोनीपत के हरियाणा के हैं और ये कुश्ती से संबंधित है। हिमा दास जो कि आपका ढींग असम से हैं और ये धावक है। उसके बाद साक्षी मलिक की बात करेंगे तो रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं और पहलवानी से ये संबंधित है। पीवी सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश के हैं और ये बैडमिंटन से संबंधित है। मनप्रीत सिंह जालंधर पंजाब के हैं, जो कि हॉकी से संबंध रखते हैं। शरद कमल की बात करेंगे तो ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, टेबल टेनिस जो है इनका स्पोर्ट्स है। साइना नेहवाल हिसार हरियाणा की हैं, बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं। सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र की हैं और टेनिस से बिलोंग करती है। स्वप्निल कुशाले जो कि आपका कोल्हापुर महाराष्ट्र के हैं, निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद है पीटी उषा जो कि आपके
कोझिकोड केरला से संबंधित है और ये धावक है, ठीक है। और पीटी उषा की बात करेंगे तो इनको जो है इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, ठीक है, उनका यहाँ पर जो है मुख्य यहाँ पर जो चुना गया, याद रखिएगा अभी करंट में। दीपा कर्माकर की बात करेंगे तो ये आपका त्रिपुरा अगरतला की है और ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित रखती हैं। अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग से हैं, निशानेबाजी से हैं, ये देहरादून उत्तराखंड के हैं। मैरी कॉम आपका इम्फाल मणिपुर की है, मुक्केबाजी से बिलोंग करती हैं। फिर है निकहत जरीन जो आपका निज़ामाबाद तेलंगाना की है, मुक्केबाजी से संबंध रखती हैं। उसके बाद अंजू बॉबी जॉर्ज, ये है चंगनसेरी केरला की और लंबी एथलेटिक्स है और लंबी कूद में जो है आपका ये संबंध रखती है। मिताली राज जो कि आपका क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, जो कि जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती है। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि आपके भारोत्तोलक है, मतलब वेट लिफ्टर है, ये आपका जो आंध्र प्रदेश जो अमडा लवालस है, ठीक है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। भावना पटेल की बात करेंगे तो पैरा एथलेटिक है, टेनिस से संबंध रखती है। महसाना गुजरात से आपका जो है मतलब बिलोंग करती है। रानी रामपाल की बात करेंगे तो शाहाबाद हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ये हॉकी से संबंधित है। रानी रामपाल वाला याद रखिएगा। भवानी देवी की बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और तलवारबाज है, मतलब जो होता है ना फेंसिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, फेंसिंग, ठीक है, उससे बिलोंग करती हैं। उसके बाद लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, ये आपके मुक्केबाजी से संबंधित है और गोलाघाट आसाम से बिलोंग करती हैं। ये मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु की बात करेंगे तो सलेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु की, और ये पैरा ऊंची कूद से संबंधित है। उसके बाद अमन सहरावत जो कि कुश्ती से संबंधित है, झज्जर हरियाणा से ये भी बिलोंग करते हैं। मनु भाकर की बात करेंगे, ये भी आपके झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, निशानेबाजी से संबंधित है। मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलक है, ये आपके इम्फाल मणिपुर से बिलोंग करती हैं। सुमित अंतिल की बात करेंगे तो आपके सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं, भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो से संबंधित है। दीपा मलिक की बात करेंगे, सोनीपत हरियाणा से भी है, पैरा एथलेटिक्स से यह संबंधित है दीपा मलिक, ठीक है। उसके बाद श्रेयसी सिंह आपका जमुई बिहार से बिलोंग करती है, निशानेबाजी से संबंधित है। विनेश फोगाट जो आपका बलाली हरियाणा से संबंधित है, कुश्ती में ये संबंधित है, ठीक है। नीरज चोपड़ा की बात करेंगे, पानीपत हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, भाला फेंक इनका जो है गेम है। उसके बाद है विश्वनाथन आनंद जो कि आपका मयिलादुथुरई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये शतरंज में थे और ये पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं। लक्ष्य सेन की बात करें तो बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, अल्मोड़ा उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं ये। किदाम्बी श्रीकांत, ये भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है और ये आपका मयिलादुथुरई तमिलनाडु, ये भी आपका मयिलादुथुरई तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका सात्विक साईराज, तो सात्विक साईराज की याद रखना है, बैडमिंटन से संबंधित रखते हैं, ठीक है, अमलापुरम आंध्र प्रदेश के हैं ये। उसके बाद है जेरोमी लाल रिनुंगा, ठीक है, जेरोमी लाल निडोंगा, ये आपका मिजोरम से संबंधित है, मतलब मिजोरम के हैं ये और भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग में है। उसके बाद है वाइचुंग भूटिया, तो ये आपका टिनकीतम सिक्किम से बिलोंग करती हैं और ये फुटबॉल, ठीक है, याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के नाम है और उनके स्पोर्ट्स है, ये आपका डायरेक्ट पूछता है क्योंकि ये एनटीपीसी में तो बहुत क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलो तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आपका नेक्स्ट आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, हर एक मंथ का। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, महिला पुरुष दोनों हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट वाला जुलाई 2025 में। तो जुलाई 2025 मंथ के लिए जो है आपका पुरुष वर्ग में जो है प्लेयर ऑफ द मतलब मंथ अवार्ड घोषित किया गया शुभमन गिल को, जो कि भारत के हैं। महिला वर्ग में सोफिया डंकल जो कि इंग्लैंड की हैं, ठीक है, तो इनको जो दिया गया। उसके बाद है जून 2025 के लिए जो है आपका प्लेयर ऑफ द मंथ जो है एडन मार्करम को चुना गया था, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। और महिला वाले में आपका हेली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज़ की हैं। उसके बाद मई 2025 के लिए मोहम्मद वसीम को, जो कि यूएई के हैं, और महिला वर्ग के लिए क्लो ट्रायन को चुना गया था दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद अप्रैल 2025 के लिए जो है मेहदी हसन मिराज जो कि बांग्लादेश के हैं, इनको चुना गया था। और फीमेल वाले में आपका जो है कैथरीन ब्राइस को, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। मार्च 25 में श्रेयस अय्यर को चुना गया था भारत के लिए, और जॉर्जिया वेल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, इनको महिला वाले में चुना गया था। फरवरी 2025 में शुभमन गिल अगेन थे भारत के ही, ठीक है। अलाना किंग जो आपका फीमेल में थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद है जोमेल वाडिकन वेस्ट इंडीज़ के थे, ये आपका जनवरी 25 के लिए चुने गए थे। और बैथ मुनी ऑस्ट्रेलिया के, ये अभी भी आपके मतलब ये भी आपके जनवरी 2025 के लिए चुने गए थे। दिसंबर 24 की बात करें तो जसप्रीत बुमराह भारत के लिए चुने गए थे, और एनाबेल सदरलैंड जो आपका ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की हैं ये खिलाड़ी, तो इनको जो है दिसंबर 2024 से सम्मानित किया गया था। नवंबर की बात करेंगे, नवंबर 2024 में हैरिस राफ जो कि पाकिस्तान के थे, इनको चुना गया था प्लेयर ऑफ द मंथ। और वही फीमेल वाले में डैनी वाइट हॉज को चुना गया था इंग्लैंड के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। लेटेस्ट में भी आपको ये शुभमन गिल वाला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख खेलों के शुभंकर यानी मैस्कॉट की बात करते हैं। तो अभी देखो करंट में जो आपका एशिया कप हॉकी कप हो रहा है पुरुष वाला, जो कि अभी करंट में चल रहा है 2025 वाला, राजगीर, बिहार के राजगीर में हो रहा है ये। तो इसका मैस्कॉट याद रखिएगा चांद है, ठीक है। उसके बाद एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 जो कि आपका ये भी राजगीर में ही
होने वाला है, ठीक है। तो हो रहा है, मतलब ये भी आपका याद रखना है। ये इनका जो मैस्कॉट अशोक है, जिसका शुभ मतलब कौन किया है अनावरण इसका, तो नीतीश कुमार ने किया है, जो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो कि श्रीनगर में हुआ था, ठीक है। हिमालयन किंगफिशर ये जो है मतलब इसके मैस्कॉट है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जो कि नई दिल्ली में हुआ था, तो विराट जो है इसका मैस्कॉट है। उसके बाद पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स जो कि दीव में हुआ है, तो पर्ल डॉल्फिन जो है इसका मैस्कॉट है। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 तो हमने बताया था कि गजसिम्हा है। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स वाला, तो ये भी मैंने बताया था उज्ज्वला, जिसको गौरैया कहते हैं, ये है। उसका 38 नेशनल गेम, ये भी मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है मौली, ठीक है, मोनाल पक्षी इसको बोलते हैं, ये है इसका मैस्कॉट। फिर है पाँचवा खेला इंडिया विंटर गेम्स वाला लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर 2 फेज़ में होता है, ये मैंने बताया था आपको। तो हिम तेंदुआ यहाँ पर जो है इसका मैस्कॉट था। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 की बात करेंगे नई दिल्ली में जो हुआ है, तो तेजस और तारा जो था इसका मैस्कॉट था। आठवां महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे जो कि राजगीर में हुआ था, तो गुड़िया, ठीक है, गुड़िया जो है यहाँ पे मैस्कॉट था। नाइन्थ एशियन शीतकालीन खेल की बात करेंगे जो कि चाइना में हुआ था, तो ये आपका बिलबिन और नीनी था। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था पेरिस में, इसका तो हमने बता ही दिया कि फ्रिजियन कैप था। फिर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो इसका जो अष्टलक्ष्मी था जो मैस्कॉट था आपका, गुवाहाटी में आपका जो खेला गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका प्रमुख खेल और उसके शुभंकर, ठीक है। तो एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा है कि एकदम मिक्स्ड फॉर्म में करवा देते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन होता है। तो सारी चीज़ आपको एक एक चीज़ है। बाकी ये बुक अगर जिनको परचेस करना है, स्पीडी पब्लिकेशन का ही बुक से मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये आप ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है फॉर रिविजन पर्पज़। ऐसे तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी चलो आगे हैं, वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित 10 स्टेडियम कौन कौन से थे, तो याद रखना अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था जो कि नई दिल्ली में थे, नई दिल्ली में है ये। उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे एसएससी का स्टेनो पेपर हुआ था तो उसमें देखने को मिला था ना आपको कि जो वानखेड़े स्टेडियम है ये सब जो है कहाँ पर खेल मतलब है, ठीक है। तो ये आपका इसी कारण से पूछा हुआ क्योंकि वर्ल्ड कप वगैरह हुआ है या फिर जो भी स्पोर्ट्स जो रिसेंट में होता है ना, उससे संबंधित यहाँ पे पूछ देता है। तो अरुण जेटली स्टेडियम याद रखना है नई दिल्ली में। फिर वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में याद रखना है, महाराष्ट्र में। मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेन्नई में है। ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। फिर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है हम लोग का, विश्व का, अहमदाबाद में है ये। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो कि हैदराबाद में है। उसके बाद है एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि पुणे में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि धर्मशाला है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ में। तो ये सब अलग अलग स्टेडियम्स हैं जो कि आपके 2023 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था ना, उससे संबंधित है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट आपको जो है वो आपको याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। आगे है आपका, अब यहाँ पर देखो अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो यहाँ पर हम लोग एक जगह पर देख लेते हैं समरी टाइप का। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्रिकेट की, ठीक है। तो क्रिकेट का यहाँ पर बात कर लेते हैं आईपीएल 2025। तो फाइनल कहाँ पर खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, देखो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। पंजाब किंग्स को 6 रनों से यहाँ पर हरा करके जो यहाँ पर जीता था। फिर उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, जो भी क्रिकेट में इवेंट हुए ना 2025 में, उसका यहाँ पर एक जगह पर समरी है। तो याद रखना ये चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ था ये आपका आयोजन इसका लॉर्ड्स लंदन यूके में हुआ था। टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, टेस्ट चैंपियनशिप। तो आयोजन इसका जो लॉर्ड्स लंदन यूके में हुआ था, इसका विजेता दक्षिण अफ्रीका था, किसको हरा करके, तो ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा करके। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये आपका फाइनल मैच 2 मई में खेला गया था। ऐसे तो ये होस्ट इसका था पाकिस्तान और यूएई, ठीक है। बाकी विजेता इसमें भारत था, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा करके जो है यहाँ पर जीता था। फिर रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे 2024-25 की, तो इसका आयोजन विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में आपका जो हुआ था, ठीक है। विजेता इसमें विदर्भ था। केरला के खिलाफ जो है पहली पारी की बढ़त के आधार पर यहाँ पर जो जीता था, मतलब विदर्भ ने जीता था किसको हरा करके, केरला के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट है विमेंस प्रीमियर लीग 2025, तो तीसरा संस्करण था ये, ब्रबॉन स्टेडियम मुंबई में खेला गया था, जिसमें कि मुंबई ने जीता था किसको हरा करके, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024, तो ये भी मैंने बता दिया था, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। विजेता था इसमें भारत और उप विजेता था आपका दक्षिण अफ्रीका। फिर है विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25, जो कि आपका आयोजन होता है कोटम्बी स्टेडियम वडोदरा में। फाइनल विजेता था आपका कर्नाटक और उप विजेता था आपका विदर्भ, ठीक है। तो याद रखना है, देखो इसमें उल्टा हो जाता है, विजय हजारे में उल्टा, और ये जो आपका है रणजी ट्रॉफी उसमें देखो इसमें विदर्भ जीता था केरला को हरा करके, लेकिन हम विजय हजारे में बात करेंगे तो कर्नाटका जीता है। सॉरी यहाँ पर केरला था ना, केरला था, सॉरी। ठीक है ठीक है। हाँ चलो, तो इसमें जो आपका हार गया था विदर्भ आपका हार गया था, कर्नाटका इसमें जीत गया था विजय हजारे ट्रॉफी में। फिर एक होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी आपका क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है। तो याद रखिएगा इसमें जो विजेता मुंबई था, मध्य प्रदेश को हरा करके यहाँ पर जो जीता था,
उसके बाद अंडर 19 महिला विश्व कप की बात करेंगे तो आयोजन इसका कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। विजेता इसमें जो भारत था बांग्लादेश को 41 रनों से हरा करके जीता था। उसके बाद अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो आपका दुबई यूएई में हुआ था। ठीक है, इसके विजेता जो आपका बांग्लादेश था। किसको हराया था? तो आपको भारत को हराया था 59 रनों से। ठीक है, तो पुरुष एशिया कप में आपको याद रखना है बांग्लादेश जीता था, और महिला एशिया कप में आपको भारत जीता था बांग्लादेश को हरा करके। ठीक है, तो इसमें दोनों में एक दूसरे का अपोजिट है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद ईरानी ट्रॉफी की बात करेंगे तो इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था आपका ईरानी ट्रॉफी, जिसके विजेता था मुंबई और उपविजेता था रेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका महिला T20 विश्व कप 2024 जो कि आपका 9वां संस्करण था। इसका आयोजन यूएई में कराया गया था, जिसमें कि विजेता न्यूजीलैंड बना दक्षिण अफ्रीका को 20 रन से हरा करके। उसके बाद है आपका दिलीप ट्रॉफी की बात करेंगे तो इसमें आपका विजेता इंडिया ए था, इंडिया सी को हरा करके यहाँ पर जीता था। ठीक है, 132 रनों से हराया था यहाँ पे इंडिया सी को। तो इंडिया ए आपका जो दिलीप ट्रॉफी से आपको याद रखना है। उसके बाद अब आते हैं बैडमिंटन स्पोर्ट्स। तो बैडमिंटन में याद रखना है बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन जब आपका इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक है, जूनियर चैंपियनशिप की बात हो रही है यहाँ पे। पुरुष या फिर महिला एकल विजेता कौन थे? तो पुरुष वाले में थे मोह जाकी उबैदुल्ला, और महिला वाले में थे येन ये किंग। ठीक है, येन ये किंग ये महिला वाले में थे, और मोह जाकी उबैदुल्ला जो है आपका मेल वाले में थे। ठीक है, इंडोनेशिया में आपको आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मलेशिया मास्टर्स 2025 की बात करेंगे तो आपका आयोजन बुकिट जलील मलेशिया में हुआ था, और विजेता की बात करेंगे तो ली सिफेंग थे चीन के, और उप विजेता थे आपके किदाम्बी श्रीकांत भारत। ठीक है, भारत मतलब इसमें फाइनल में जाकर के जो है आपका हार गए थे चीन से, जो कि टॉप सेकंड नंबर के जो है, मतलब बैडमिंटन में जो है रैंकिंग होता है ना, तो मतलब टॉप 2 में थे ये। ठीक है, और किदाम्बी श्रीकांत टॉप 4 में थे। ठीक है, तो ये हार गए थे। बाकी चलिए सुदीरमन कप की बात करेंगे। सुदीरमन कप भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। चौथा संस्करण आयोजन हुआ था ये चाइना में जियामेन में, जिसमें विजेता थे आपका चीन और उप विजेता था आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, उसके बाद है इंडिया ओपन आपका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, जिसमें कि पुरुष का खिताब जो है आपका विक्टर एक्सलेशन ने जीता था, और महिला वाला एनसे यंग ने जीता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एक इंडिया ओपन वाला, इसका हाई चांस है आपका। उसके बाद ये हो गया, और भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। चलो, और यहाँ पे एक ऊबर कप, देखो 2 कप होता है, एक ऊबर और एक थॉमस। तो ऊबर वाला आपको याद रखना है, ऊबर वाला जो है आपका ये आयोजन होता है। देखो थॉमस कप आपका ये संबंध रखता है, मतलब मेन का ये है, और ये आपका वुमेंस का है। ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ही दोनों है, लेकिन ये वुमेंस के लिए है ऊबर वाला, और थॉमस वाला मेन है। तो याद रखना ऊबर कप जो 2024 में होता है ना, ये 30वां संस्करण हुआ था, जो कि आपका चाइना चेंगडू में हुआ था। विजेता इसके थे चाइना, और उप विजेता था आपका इंडोनेशिया। और वही थॉमस कप वाला बात करेंगे थर्ड नंबर का था चेंगडू चीन, ये भी वहीं पर हुआ था चेंगडू चीन में ही, और इसमें भी आपका विजेता चीन था, इंडोनेशिया यहाँ पर जो उप विजेता था। तो दोनों में आपका सेम ही याद रखना है आपको। ठीक है, बस संस्करण आपका अलग अलग था। नेक्स्ट सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 जो कि भारत का एक टूर्नामेंट है, तो आयोजन इसका लखनऊ में हुआ था, और इसमें पुरुष में जो है लक्ष्य सेन ने जीता था, और महिला वाले में जो है पीवी सिंधु ने जीता था। उसके बाद है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, तो ये 41वां संस्करण था, जो कि चाइना ने इसका आयोजन किया था। पुरुष एकल का खिताब जो है जोनाटन क्रिस्टी ने जीता था, और उप विजेता जो थे वो ली शी फेंग थे। ठीक है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड जितने भी आपके टूर्नामेंट हुए हैं 2025 से 24 के बीच में, वो सारा एक जगह समराइज है। अब आते हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल में सबसे पहले आप ये लेटेस्ट में याद रखिएगा, डूरंट कप का जो हुआ था 2025 में 134वां संस्करण, जो कि कोलकाता में आयोजन हुआ था इसका। तो विजेता इसमें थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और उप विजेता थे डायमंड हार्बर। ठीक है, तो याद रखना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है आपका डूरंट कप 2025 जीता है। उसके बाद यूएफए महिला यूरो कप 2025। तो यूएफए महिला यूरो कप में बात करेंगे तो आयोजन इसका स्विट्जरलैंड में हुआ था, और विजेता इसमें था इंग्लैंड, और उप विजेता थे आपके स्पेन। ठीक है, तो इंग्लैंड जीता है स्पेन को हरा करके यूएफए महिला यूरो कप। फीफा क्लब विश्व कप, तो ये भी मैंने आपको बताया था, आयोजन इसका यूएसए में, विजेता इसका है चेल्सी, और उप विजेता है पेरिस सेंट जर्मेन। उसके बाद यूएफए महिला चैंपियंस लीग की बात करेंगे तो ये आपका आयोजन होता है लिस्बन पुर्तगाल में, विजेता इसमें आर्सेनल है, और उप विजेता आपका जो बार्सिलोना है। ठीक है, उसके बाद है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025, जो कि आपका फुटबॉल टूर्नामेंट है। आयोजन इसका अरुणाचल प्रदेश है, और इसमें विजेता की बात करेंगे तो भारत है, और बांग्लादेश जो है आपका उप विजेता रहा था सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की। उसमें है इंडियन सुपर लीग। उसके बाद है इंडियन सुपर लीग का आयोजन जो आपका कोलकाता में हुआ था 2024-25 वाला, जिसमें कि विजेता आपका मोहन बगान सुपर जायंट है, किसको हरा करके बेंगलुरु एफसी को हरा करके यहाँ पर जो जीता है आईएसएल 2024-25 का खिताब। उसके बाद है यूएफए यूरो लीग 2024-25, जिसका आयोजन जो है बिलबाओ स्पेन में हुआ था। इसमें विजेता आपका टॉटनहम हॉटस्पर है, और विजेता जो आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड है। उसके बाद है यूएफए चैंपियंस लीग 2024-25, तो ये आपका आयोजन इसका म्यूनिक जर्मनी में हुआ था। विजेता इसका पेरिस सेंट जर्मेन है, और उप विजेता है आपका इंटर मिलान है। कलिंगा सुपर कप की बात करेंगे 2025 वाला, तो इसके आयोजन आपका भुवनेश्वर में हुआ था। ओडिशा
जो ये राज्य है उसमें हुआ था ये कलिंगा सुपर कप। विजेता इसमें एफसी गोवा है और उप विजेता है आपके जमशेदपुर एफसी। प्रीमियर लीग चैंपियंस 2025 24-25 की बात करेंगे तो इसका आयोजन आपका हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। विजेता की बात करेंगे तो यहाँ पर लिवरपूल है और उप विजेता आपके आर्सेनल है। ठीक है। उसके बाद 78वां संतोष ट्रॉफी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का जो आयोजन है हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। विजेता इसमें पश्चिम बंगाल है और उप विजेता जो आपके केरला है। फिर है यूरो कप 2024 की बात करेंगे तो आयोजन इसका जर्मनी है, और मतलब जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है। और विजेता जो स्पेन है, चौथी बार जो जीता है ये यूरो कप 2024। और उप विजेता जो इंग्लैंड है। उसके बाद है चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप 2024। तो ये आपका आयोजन हुआ था तेलंगाना में और विजेता इसमें है सीरिया और उप विजेता है भारत। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्पोर्ट्स है यहाँ पे, अब है हॉकी। ठीक है, तो हॉकी की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 वाला सबसे पहले बात करते हैं। हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25, तो आयोजन इसका हुआ था रांची में, जिसमें विजेता है ओडिशा वॉरियर्स और उप विजेता है आपका सूरमा हॉकी क्लब। ठीक है, तो महिला वाले में ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है, सूरमा हॉकी क्लब यहाँ पर जो हारा है। उसके बाद हॉकी इंडिया लीग पुरुष वाला की बात करेंगे तो आपका ओडिशा में होता, देखो महिला वाला रांची में, पुरुष वाला ओडिशा में। और इसमें विजेता है आपका ये सराची राड बंगाल टाइगर और उप विजेता है आपका हैदराबाद तूफान। उसके बाद महिला जूनियर एशिया कप 2024, तो ये आपका 9वां संस्करण था। आयोजन इसका मस्कट ओमान में हुआ था और विजेता इसमें बात करें तो भारत था और उप विजेता तो जो था वो चीन था। महिला जूनियर एशिया कप 2024, ये हॉकी का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 की बात करेंगे तो ये 10वां संस्करण था। इसका भी आयोजन वही मस्कट ओमान में ही हुआ था। इसमें आपका भारत विनर था पाकिस्तान को हरा करके। 8वां महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो इसका आयोजन आपका राजगीर में होता, बिहार में। ठीक है, विजेता इसमें था भारत और उप विजेता था आपका चाइना। ठीक है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद है पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की बात करेंगे तो इसका भी आयोजन चीन में हुआ था और ये विजेता इसमें था भारत, चीन को हरा करके। 14वां जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसका विजेता था आपका पंजाब, किसको हरा करके, तो उत्तर प्रदेश को हरा करके। 14वां जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। उसके बाद 14वां सीनियर वाला याद रखिएगा, ये आपका इसमें विजेता था ओडिशा, किसको हरा करके, तो हरियाणा को हरा करके। उसके बाद सुल्तान अजलान शाह कप 2024, तो इसका आयोजन जो इपोह मलेशिया में हुआ था। ठीक है, विजेता इसमें था जापान और उप विजेता तो आपका पाकिस्तान था। सुल्तान अजलान शाह कप। ठीक है, और पहली बार लगता है कि ये जो है आपका जापान इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था, सुल्तान अजलान शाह कप। तो इसमें पहला इसका जो मतलब ये टाइटल है जापान का। नेक्स्ट याद करते हैं FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 का आयोजन जो आपका कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका ओमान में हुआ था और विजेता इसके कौन थे, विजेता थे आपके नीदरलैंड और उप विजेता था आपका मलेशिया। उसके बाद महिला वाले में, तो महिला वाले में याद रखिएगा ओमान था। ठीक है, विजेता इसमें नीदरलैंड था, किसको हरा करके, तो भारत को हरा करके। तो महिला वाले में भारत को हराया था और पुरुष वाले में मलेशिया को हराया था, दोनों में नीदरलैंड ही आपका जो है ये विनर है। अब आते हैं यहाँ पर टेनिस। ठीक है, तो टेनिस के जितने भी टूर्नामेंट है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला इसमें टूर्नामेंट है आपका इटालियन ओपन 2025। इसका आयोजन आपका रोम इटली में हुआ है। ठीक है, विजेता की बात करेंगे इसमें तो कार्लोस अल्काराज हैं और उप विजेता की बात करेंगे तो जानिक सिनर है। ठीक है, इटालियन ओपन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर चेन्नई एक ओपन 2025 है जिसका संस्करण मतलब 112वां संस्करण हुआ था। आयोजन इसका था मलागा स्पेन। ठीक है, पुरुष एकल के विजेता इसमें हैं आपके किरियन जैकवेट और उप विजेता हैं आपके एलियास यमेर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद एटीपी टूर फाइनल की बात करेंगे, इसका आयोजन ट्यूरिन इटली में किया गया था। पुरुष एकल का विजेता इसमें जानिक सिनर है और उप विजेता जो आपके टेलर फ्रिड्स हैं। फिर है WTA टूर फाइनल 2024 की, तो आयोजन इसके रियाद है, सऊदी अरब में हुआ था। महिला एकल विजेता की बात करेंगे इसमें तो कोको गॉफ है और उप विजेता की बात करेंगे तो जेंग किनवेन है, यानी जेंग किनवेन को हरा करके कोको गॉफ ने ये टाइटल अपने नाम किया है। उसके बाद है बिली जीन किंग कप, तो ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है जो कि इसमें विजेता है इटली और उप विजेता है आपका स्लोवाकिया। ठीक है, तो बिली जीन किंग कप एक प्रकार का क्या है, महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, याद रखिएगा, जिसमें कि विजेता इटली है और उप विजेता है आपका स्लोवाकाविया। ठीक है, एक है डेविस कप। तो डेविस कप भी आपको याद रखना है, ये भी आपका टेनिस टूर्नामेंट है। संस्करण इसका 112वां था। आयोजन इसका बात करेंगे तो मलागा स्पेन में हुआ था और विजेता इसमें जो आपका इटली था और उप विजेता जो था वो आपका नीदरलैंड था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूर्नामेंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। शतरंज होगा। ठीक है, शतरंज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो शतरंज का सबसे पहले तो कि फीडे, जो कि अभी फीडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025, जो कि आयोजन इसका लंदन में हुआ था। ठीक है, विजेता या उप विजेता की बात करेंगे इसमें तो विजेता जो था वो आपका MGDI जो कि भारत था और उप विजेता जो आपका था हेक्समाइंड चेस टीम था। ठीक है, फीडे महिला वाला की बात करेंगे तो महिला वाला का आयोजन आपका चीन में हुआ था और विजेता की बात करेंगे तो जू वेनजून है। ठीक है,
और उप विजेता की बात करेंगे तो 10 जोंग्यो है, ठीक है। बाकी देखो ये आपका विश्व रैपिड ब्लिट्ज चैंपियनशिप है ना, सिर्फ अगर पूछेगा फीडे का वर्ल्ड कप, ठीक है, तो ये आपका अभी गोवा भारत में आपका होने वाला है, ठीक है, इस बार। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बात करते हैं फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025। तो ये आपका आयोजन इसका मोंटेनेग्रो में होने वाला है। पुरुष या फिर महिला विजेता की बात करें तो प्रणव वेंकटेश जो कि भारत के हैं और अन्ना सुखमन जो कि रूस के हैं, ठीक है। मतलब पुरुष वाला इसमें प्रणव वेंकटेश ने जीता है और महिला वाला जो है वो अन्ना सुखमन ने जीता है। आगे है फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 की। तो इसका आयोजन सिंगापुर में है, ठीक है। और विजेता इसमें बात करेंगे डी गुकेश जो कि भारत के हैं और उप विजेता की बात करेंगे तो डिंग लीरेन है जो कि चाइना के हैं। 35वां शतरंज ओलंपियाड 2024 की बात करते हैं तो ये आपका भारत ने जीता है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग श्रेणी दोनों में आपका जो है गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर, जो भी आपका 45वां शतरंज ओलंपियाड हुआ है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर जो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं इंडिया के लिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रतियोगिताएं हैं जैसे कि आपका स्नूकर चैंपियनशिप। तो इसका आयोजक इंग्लैंड है, ठीक है। विजेता इसमें जो है झाओ जिनटोंग है, उप विजेता इसके मार्क विलियम्स है। उसके बाद एक IBSF है, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025। तो इसके आयोजन आयरलैंड है। विजेता इसमें सौरभ कोठारी है और उप विजेता है पंकज अडवाणी होना चाहिए था, ठीक है, पंकज अडवाणी, ठीक है। ये हो जाएगा, बिलियर्ड्स से संबंधित है ये। उसके बाद 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करेंगे तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया है। प्रथम स्थान जो है आपका चीन है और भारत का स्थान जो इसमें दूसरे नंबर, मतलब पहले पे चीन, दूसरे पे भारत, टोटल 24 मेडल के साथ। उसके बाद पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये आपका कहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पे दीव में, ठीक है। घोगला बीच जो है दीव में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। प्रथम स्थान इसमें मणिपुर का है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे पे नागालैंड है। शुभंकर तो मैंने बताया था, पर्ल और डॉल्फिन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये भी बताते थे मैंने, नई दिल्ली में, ठीक है। प्रथम स्थान हरियाणा का है 104 मेडल के साथ, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और इसमें जो है कितने नंबर पे था, बिहार जो था वो आपका 12वें नंबर पे था, ठीक है। उसके बाद कबड्डी विश्व कप 2025 की बात करेंगे तो आयोजन इसका वॉल्वर्टमेंट इंग्लैंड था। विजेता और उपविजेता की बात करेंगे तो भारत जो था दोनों में, पुरुष और महिला दोनों में जो आपका भारत ही जो है विजेता रहा है, ठीक है। और इंग्लैंड जो वो उप विजेता रहा है दोनों में, महिला और पुरुष दोनों में। उसके बाद है खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो कि पहली बार आयोजन इसका होने वाला है नई दिल्ली में, मतलब हुआ है ये, ठीक है। विजेता इसमें भारत रहा है और उप विजेता जो आपका नेपाल रहा है। उसके बाद है 11वां प्रो कबड्डी लीग की। तो आयोजन इसका जो है वो पुणे में होगा, ठीक है, पुणे में। विजेता इसका जो है हरियाणा स्टीलर्स और उप विजेता जो है वो आपका पटना पायरेट्स रहा, ठीक है। और अभी 12th वाला अभी तो चल ही रहा है, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग। उसके बाद है आपका सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की बात करेंगे तो इसके विजेता है आपके केरल और उप विजेता है आपका चंडीगढ़। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इसका आयोजन आपका दिल्ली में हुआ था। विजेता इसमें जो आपका जापान रहा और भारत जो 6ठे नंबर पर रहा है, ठीक है, 20वां एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में। उसके बाद है एशियन आर्म रेसलिंग 2024, ठीक है। इसमें आपका आयोजन मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। विजेता इसमें कजाकिस्तान है और उप विजेता आपका भारत है। उसके बाद है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो आयोजन इसका स्पेन है। भारत ने जो है आपका, भारत के गकुल ने जो है आपका 7 पदक जीता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर कुल होना चाहिए ना, भारत ने कुल 7 पदक यहाँ पर जीता है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, जिसमें कि एक आपका गोल्ड है, एक आपका सिल्वर है और 5 आपका ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो स्पेन में हुआ था ये आपका अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें कि ये आपका जो है 7 पदक जो है भारत ने जीता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा देखो कुछ कुछ और जो छूट गए हैं, ये तो हो गया हम लोग का टॉपिक वाइज, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन छूट गए हैं वो अब यहाँ पर मैं आपको वन शॉट में आपको यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो है फिर ये लास्ट आपका पेज है, इसके बाद आपका जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले अब यहाँ पर बात करते हैं खेल परिदृश्य में। सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने जो IPL से संन्यास ले लिया है। बाकी फीडे विश्व कप जो कि मैंने बताया 2025 वाला, इसका आयोजन गोवा में होने वाला है। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीता है, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो है सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीनगर के डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश जो वो 10 स्वर्ण पदक जीत करके जो है प्रथम स्थान पर है और दूसरे नंबर पर जो था वो आपका ओडिशा रहा है, ठीक है। ये वाटर स्पोर्ट्स वाला का बात हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद कजाकिस्तान में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की बात करेंगे 2025 में ऐश्वर्या तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान में हुआ था 16वां एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें जो है आपका ऐश्वर्या तोमर का नाम याद रखना है, जो कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में आपका जो है गोल्ड मेडल जीती है। उसके बाद भारतीय बल्लेबाज चतेश्वर पुजारा ने जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, सभी क्रिकेट फॉर्मेट से, ठीक है। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर जो जीता है, ठीक है। मोहम्मद सलाह को तीसरी बार जो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर जीता गया, ठीक है। उसके बाद
रियल मैड्रिड 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना है। उसके बाद है बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दोनों वर्गों में भारत ने कुल 27 पदक यहाँ पर जो है वो जीता है, ठीक है। और अंडर 19 वाले में दूसरे नंबर पे है और अंडर 22 वाले में चौथे रैंक पर था आपका इंडिया, ये भी थोड़ा सा पूछ सकता है तो याद रखिएगा। उसके बाद है रोहित कृष्णा एस, ठीक है, जो कि 89 नंबर के जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं, याद रखिएगा। उसके बाद पहली शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि नॉर्वे के हैं, ठीक है। तो पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जो है आपका नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता, याद रखिएगा। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की बात करेंगे तो इसमें भारत ने 12 पदक जीत करके जो 20वें नंबर पर रहा, ठीक है। FISU वर्ल्ड कप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो भारत का रैंक जो इसमें 20वें नंबर पे है। कहाँ पर होता है? जर्मनी में होता है ये। उसके बाद शुभमन गिल की बात करेंगे तो शुभमन गिल और सोफिया डंकले जो कि आपका ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए जो यहाँ पर चुने गए हैं, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद फीफा रैंकिंग में भारत जो 133वें स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका अर्जेंटीना है। उसके बाद है भारत के तन्वी शर्मा और वेनेला काला गोटाला, ठीक है, इन्होंने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल में कांस्य पदक यहाँ पर जो जीता है, याद रखिएगा। तन्वी शर्मा और वेनेला काला गोटाला, ठीक है, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में। रिले पावेल ने पंकज अडवाणी को हरा करके विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता है, ठीक है। किसको हरा करके? पंकज अडवाणी जो कि भारत के हैं। तो रिले पावेल ने यहाँ पर जो जीता है, याद रखिएगा। उसके बाद है दिव्या देशमुख जो है ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी है, ठीक है। तो दिव्या देशमुख का नाम यहाँ पे याद रखना है, चौथी ग्रैंड मास्टर महिला वाले में। उसके बाद है आपका 2031 तक इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेज़बानी करेगा, ठीक है। मतलब जो 2031 में आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है ना, उसकी मेज़बानी आपका इंग्लैंड करने वाला है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर आंद्रे रसल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फिर है भारत 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी यहाँ पर करने वाला है। फिर है लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम स्थित MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र यानी कि पोर्ट्रेट का यहाँ पर जो है अनावरण यहाँ पर किया गया है, ठीक है, लंदन का जो लॉर्ड्स स्टेडियम है वहाँ पे। उसके बाद RCB जो है इस वर्ष IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी है। फिर है नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट 2025 का यहाँ पर जो है खिताब जीते हैं, ठीक है। मैक्सिको 10वां क्या है कॉनकाकैफ, ठीक है, 10वां कॉनकाकैफ गोल्ड कप ट्रॉफी यहाँ पर जीता है किसने? मैक्सिको ने, कॉनकाकैफ गोल्ड कप ट्रॉफी। उसके बाद कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने 3 स्वर्ण 5 रजत और 3 कांस्य सहित 11 पदक यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। अस्ताना में जो है आपका विश्व मुक्केबाजी जो कप चला था उसमें बात हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद है एजबेस्टन मैदान पर जो है इंग्लैंड को हरा करके भारत ने जो है टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर जो जीता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। एजबेस्टन मैदान जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पर हरा करके जो है टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर जीता है। वीनस विलियमसन WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी यहाँ पर बन गई है, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025, ठीक है, क्या ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब यहाँ पर जीता है 85.29 मीटर थ्रो फेंक करके। उसके बाद अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र यानी कि 12 साल के जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिर है ICC ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम को लागू किया है, स्टॉप क्लॉक, ठीक है, ये नियम को लागू करने वाला कौन है? ICC टेस्ट क्रिकेट में लागू किया है, ठीक है। ऋषभ पंत दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर यहाँ पर बने हैं, ठीक है, दोनों टेस्ट पारियों में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में 27 मेडल जीते हैं। फिर है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत का शुभंकर जो है विराज का अनावरण किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है जसप्रीत बुमराह जो है वो सेना देशों में, ठीक है, 150 टेस्ट विकेट लेने वाले जो पहले एशियाई गेंदबाज बने हैं। फिर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए जो है वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे है भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का नाम बदल करके तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत जो 24 पदक के साथ जो दूसरे स्थान पर रहा है। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हेनरिक क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ठीक है। तो कौन संन्यास ले रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद भारत के डी गोकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है और मियाओ लीजी फीवा महिला एशिया कप 2025 के राजदूत बने हैं। आगे है कुछ मैनी फार्मूला टू रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। जो रूट जो वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद भारत का भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह पर डोप टेस्ट में असफल होने के कारण 8 साल का प्रतिबंध यहाँ पर जो लगाया गया है। फीफा ने कांगो के फुटबॉल महासंघ पर से लगाया गया निलंबन को हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद एक क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से यहाँ पर संन्यास ले लिया है।
तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2025 की बात हो रही है यहाँ पे। जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत 11 पदकों के साथ जो वो प्रथम स्थान पर रहा है, जिसमें कि 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 आपका ब्रॉन्ज है। फिर आपका दीव के घोघला बीच पर खेले गए पहले खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में 14 पदकों के साथ जो है मणिपुर आपका जो है पदक तालिका में टॉप पर रहा है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है, ठीक है। जबकि जर्मन जूलियन वेबर ने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। और मोहन बगान की बात करेंगे तो इन्होंने आईएसएल 2024-25 का खिताब जीता है, किसको हरा करके? बेंगलुरु एफसी को हरा करके। भारत पहले आईएसएसएफ विश्व कप 2025 के कुल 8 पदक, जिसमें कि 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा। आईएसएसएफ विश्व कप की बात हो रही है यहाँ पे। फिर विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं और विराट कोहली आईपीएल में 1000 चौके छक्के लगाने वाले भी पहले खिलाड़ी यहाँ पर बने हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ तक होता है हम लोग का यहाँ पे ख़त्म, जो भी आपका स्पोर्ट्स था 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 से लेकर के 2025 तक का मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में 1 ईयर तक का ही होता है, ठीक है। एसएससी में तो अभी देखोगे तो नए पैटर्न के हिसाब से 6 महीने तक का ही पूछ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 1 साल का करवा दिया, क्योंकि हो सकता है कि इनकेस आपका 1 साल का भी पूछ सकता है, तो मैंने करवा दिया। अब जैसा कि मैंने बोला था कि थ्योरी के बाद हम लोग जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे इसी पर बेस्ड, तो चलो हम लोग यहाँ पर जो है एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और जो भी लोग यहाँ पर एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे, बताइएगा कि आपने कितने सही किए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे भी पूछूंगा, तो आप उसका जो है जो रिप्लाई है वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलो अब यहाँ से जो है हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करना और मुझे बताना अंत में कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं, ठीक है। इससे आपका जो है वो पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से वीडियो को देखा है। अगर आपका इस 30 में से 25 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो समझो कि आपने अच्छे से किया है। बाकी अगर 25 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है पहले फिर से एक बार वीडियो को देखना पड़ेगा या फिर चीज़ों को याद करनी पड़ेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में कितनी दूरी तक भाला फेंका था? तो 85.29 मैंने बताया था, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किस भारतीय स्पिनर ने आईपीएल से संन्यास लिया है? ठीक है, तो भारतीय स्पिनर आईपीएल से संन्यास लेने वाले कौन बने? तो रविचंद्रन अश्विन मैंने आपको बताया था, तो ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन जो वो कहाँ पर होगा? तो मैंने बताया था कि ये गोवा में आपका होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अभिमन्यु मिश्रा जो वो कितनी आयु में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये भी मैंने आपको करवाया था 12 वर्ष के आसपास, ठीक है, मतलब सबसे कम उम्र के जो है ये बने हैं 12 वर्ष के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो वो सही आंसर होगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक यहाँ पर जीते हैं? तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि स्वर्ण मेडल यहाँ पर जो वो जीते हैं, गोल्ड मेडल, ठीक है। उसके बाद है आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में कौन सा नया नियम यहाँ पर जो है लागू किया है? तो स्टॉप क्लॉक नाम का एक नियम है, इसको यहाँ पर जो है लागू किया गया आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद है मुंबई के किस स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मुंबई का कौन सा स्टेडियम है? तो यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऋषभ पंत, ठीक है। उसके बाद खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये याद रखिएगा, वाटर फेस्टिवल वाला डल झील में हुआ था, श्रीनगर में। उसके बाद है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण मेडल जो सबसे ज़्यादा एमपी ने जीता था, लगभग 10 मेडल जीता है और उसके साथ जो है आपका टॉप पे रहा है। नेक्स्ट है भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक यहाँ पर जीते हैं? तो एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात हो रही है यहाँ पे। एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 27 पदक यहाँ पर जीता गया, यानी कि डी नंबर जो वो सही आंसर होगा। उसके बाद है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जो वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कजाकिस्तान में आपका जो है आयोजित किया गया था आपका जो भी शूटिंग चैंपियनशिप था 2025 वाला, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ऐश्वर्या तोमर, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऐश्वर्या तोमर ने यहाँ पर जीता था 50 मीटर 3 पोजीशन ये राइफल वाले में, तो इस ऐश्वर्या तोमर का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर, पैरा एथलेटिक्स का जो शुभंकर था ये था आपका विराज, तो बी नंबर यहाँ पर जो सही आंसर होगा। फिर आपका किस भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऐसे तो सभी ने लिया है, लेकिन अभी हाल ही में चेतेश्वर पुजारा मैंने आपको बताया था, तो ये नंबर जो वो सही आंसर होगा।
उसके बाद है सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज, तो ये मैंने बताया था जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आंसर हो जाएगा। फिर आपका किस फुटबॉलर ने पीएफए यानी कि प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, 2025 अवार्ड तीसरी बार जीता है, तो ये हो जाएगा मोहम्मद सलाह। ठीक है, मोहम्मद सलाह ये तीसरी बार जो है ये पीएफए जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये जीते हैं। उसके बाद है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के वैश्विक राजदूत जो है वो कौन बने हैं, तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 की अगर बात करेंगे तो राजदूत जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी बी जो है वो सही आंसर होगा। फिर भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। फिर आपका 89th ग्रैंड मास्टर कौन बने भारतीय ग्रैंड मास्टर, तो रोहित कृष्णा एस। ठीक है, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, रोहित कृष्णा एस जो है वो 89th ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके पहले पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता, यानी कि बी नंबर जो वो सेंसर होगा। उसके बाद है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत जो वो किस स्थान पर रहा है, तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इसमें भारत जो है आपका दूसरे स्थान पर रहा है टोटल 24 मेडल के साथ। ठीक है, उसके बाद है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुए हैं, तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, 2025 की बात करेंगे तो ये आपका हुआ है कहाँ पे, ये हुआ है जर्मनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद है ग्लेन मैक्सवेल ने किस प्रारूप से संन्यास ले लिया है, तो ग्लेन मैक्सवेल ने जो है यहाँ पे सभी प्रारूपों से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल जो वो सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, नहीं सॉरी सभी प्रारूपों से नहीं लिए हैं, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, वनडे। ठीक है, वनडे होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो मेल वाले में शुभमन गिल को और फीमेल वाले में सोफिया डंकेलो को। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। उसके बाद है फीफा महिला विश्व कप 2025 का राजदूत कौन बना, तो फीफा महिला एशिया कप। ठीक है, फीफा महिला एशिया कप की बात हो रही है यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कौन सा, फीफा नहीं था भाई, फीवा था। ठीक है, FIBA या फीफा ही होगा। ठीक है, ये आपका था मियायो लीजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फीफा रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान जो है वो क्या रहा है, तो 133 नंबर पे था आपका भारत, फीफा की जो रैंकिंग आई थी उसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं कुश मैनी। ठीक है, तो कुश मैनी यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर है जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में कितने रन बना सबसे तेज पूरे किए हैं, तो 13,000 रन यहाँ पर जो है सबसे तेज यहाँ पर पूरा किए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, 30 क्वेश्चंस मैंने करवाया। अब आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन अगर किए हैं तो भाई बहुत बढ़िया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक आप लोग बताना मुझे ये कौन सा लाया जाए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, बाकी जितना ज़्यादा हो सके अपने सब दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।